हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बहुत लोग एक सर्वे को फैला रहे हैं। यह इंटरनेशनल सर्वे है। अमेरिका के थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर ने यह सर्वे किया है। इसमें 35 से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। इस सर्वे को सिलेक्टेड तरीके से फैलाया जा रहा है। इसमें कही गई बातों का आधा सच बताया जा रहा है, आधा छिपाया जा रहा है। जिसे देखो वो नई नई कहानी सुना रहा है। मगर हमने इस पूरी रिपोर्ट की एक एक लाइन पढ़ी है, एक एक सवाल और उसके जवाब का एनालिसिस किया है। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल हैं। क्या मोदी राज में मुसलमान डरा हुआ है? क्या मुसलमानों को धार्मिक आजादी नहीं है? क्या मोदी राज में हिंदुस्तान सेक्युलर है या कम्युनल? इन सारे सवालों के जवाब इस इंटरनेशनल सर्वे में है और यकीन मानिए इसका नतीजा बहुत ही सुकून देने वाला है। क्या भारत का मुसलमान डरा हुआ है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या भारत के मुसलमान मोदी को पसंद करते हैं? जवाब है हां, बिल्कुल हां। हिंदुस्तान का वो तबका जो किसी रट्टू तोते की तरह प्री प्लान तरीके से मुसलमान डरा हुआ है वाला नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहा था, उसे जोर का झटका बहुत जोर से लगा है। इंडिया इज ए टॉलरेंट कंट्री, मैसेज लाउड एंड क्लियर है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। इंडिया को इंटॉलरेंट बताने वालों का एजेंडा आज पूरी तरह फ्लॉप हो जाएगा। धर्म का चश्मा पहनकर धार्मिक उन्माद फैलाने वालों की बोलती आज बंद हो जाएगी। हर बात पर हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव चलाने वालों की दुकान पर भी ताला लगेगा। किसी ने अभिव्यक्ति की आजादी को पिंजरे में डालकर भारत को बदनाम किया। किसी ने वॉशिंगटन पोस्ट में ओपिनियन लिखकर मोदी के खिलाफ माहौल बनाया, तो किसी ने मंदिर का जिक्र करके चालाकी से मुस्लिम वाला एंगल फैलाया। मोदी के पॉलिटिकल विरोधियों ने भी मौका नहीं गंवाया। 2020 का राहुल का यह ट्वीट एक सैंपल है। वो लगातार हर मौके पर क्रूरता, हिंसा और धार्मिक संप्रदाय का जिक्र करके मोदी सरकार को घेरते आए हैं। यह कुछ महीनों पहले शुरू नहीं हुआ। जब से मोदी ने पीएम की कुर्सी संभाली है, तब से यह सिलसिला जारी है। असली असहिष्णुता कांग्रेस की टाइमलाइन पर ही दिखती है। कभी 2002 का जिक्र करके भ्रम फैलाना, कभी रेत में दबी लाशों पर सियासी टैक्स चिपकाना। 7 सालों से लगातार बार बार यही साबित करने की कोशिश की गई कि मोदी ने मुसलमानों का जीना मुश्किल कर दिया है। बार बार यही आरोप लगाया गया कि मोदी सरकार हिंदू राष्ट्र वाले प्लान पर काम कर रही है। यह सब साबित करने के लिए क्या क्या नहीं छापा गया। मगर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो लोग मोदी विरोध के चक्कर में धर्म वाला नैरेटिव चिपका रहे थे, उन सबको ये 3 लेटर्स रट लेने चाहिए, क्योंकि भारत में सबको धार्मिक आजादी है और किसी को कोई खतरा नहीं है। जी हां, सही सुना आपने। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत में सब चैन और सुकून से जी रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, अमेरिका के मशहूर थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे में ये खुलासा हुआ है। We wanted to also make sure that we covered the 6 major religions: Hindus, Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, and Jains. सबसे पहले आपको इस सर्वे की बड़ी बातें बता देते हैं। इस सर्वे के लिए 29,999 लोगों की राय ली गई, जिसमें 22,975 हिंदू, 3,336 मुस्लिम, 1,782 सिख, 1,011 ईसाई, 719 बौद्ध, 109 जैन और 67 दूसरे धर्म से रिलेटेड थे। सर्वे का ड्यूरेशन था 17 नवंबर 2019 से 23 मार्च 2020 तक। आप इसे मोदी सरकार पर सबसे बड़ा धार्मिक सर्वे भी कह सकते हैं, मगर एंटी मोदी एजेंडा चलाने वाले इस सर्वे को दबाकर बैठे हैं। सबकी टाइमलाइन पर सन्नाटा पसरा है। जानते हैं क्यों? चलिए सबसे पहले आपको इस सर्वे का बिग पॉइंट दिखाते हैं।
पीओ का सर्वे कहता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हर 5 में से 1 मुसलमान ने भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दिया था। इस लिहाज से करीब 19% मुस्लिम वोट बीजेपी को मिला। सर्वे में करीब 49% हिंदू वोटर्स ने माना कि वो भी मोदी के साथ गए थे। ये वही हेडलाइन है जिसे पढ़कर बात बात पर हिंदू मुस्लिम करने वालों की बोलती बंद है। मगर मोदी और मुसलमान को लेकर पीईडब्ल्यू के ताजा सर्वे में जो फैक्ट सामने लाए हैं वो मोदी फोबिया के शिकार लोगों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। मोदी विरोधी ये आरोप लगाते हैं कि पिछले 7 सालों से देश में अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों के लिए हालात बदतर हो गए हैं। ये तक कहा गया कि भारत के मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, मगर सच्चाई कुछ और ही है। पीयू के सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है। इसके जवाब में 91% हिंदुओं का जवाब हां था। 89% मुस्लिम बोले उन्हें पूरी तरह धार्मिक स्वतंत्रता है। 89% ईसाई, 82% सिख, 93% बौद्ध और 85% जैन धर्म के लोगों की भी यही राय थी। दुर्भाग्य से देश की माइनॉरिटी को उस छल में, उस छलावे में ऐसा भ्रमित रखा गया है, उसको भयभीत रखा गया है। अच्छा होता उसकी शिक्षा की चिंता होती, अच्छा होता उसमें से सामाजिक सार्वजनिक जीवन के भिन्न भिन्न स्तर के लीडर पैदा होते, अच्छा होता समाज के अन्य वर्गों की बराबरी में उनका भी आर्थिक सामाजिक विकास होता। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला। 2019 में आज मैं एक जिम्मेवारी के साथ आपसे अपेक्षा करने आया हूं। अब जब संविधान को के सामने सर झुका करके आपके सामने खड़ा हुआ हूं, तब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमें इस छल को भी छेद करना है। मोदी विरोध के चक्कर में सियासत करने वालों ने 2 समुदायों के बीच बंटवारा करके एक भ्रम यह भी फैलाया कि हिंदू धर्म के लोग मुसलमानों की इज्जत नहीं करते। इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए। मगर पीईडब्ल्यू के सर्वे में 85% हिंदुओं ने कहा कि दूसरे धर्मों की इज्जत करना एक सच्चा भारतीय होने का निशान है। 78% मुसलमानों और ईसाइयों की भी यही राय थी। सर्वे में रिलीजियस डाइवर्सिटी को लेकर भी एक अनोखी बात पता चली है। सर्वे का एक दिलचस्प पॉइंट यह भी है कि 77% हिंदू कर्मा में यकीन करते हैं और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि एग्जैक्टली यही परसेंटेज यानी 77% मुस्लिमों की संख्या ऐसी है जो कर्मा में भरोसा रखती है। यही नहीं, उत्तर भारत में 37% मुसलमानों के साथ साथ 12% हिंदू और 10% सिख सूफीज्म को पसंद करते हैं, जो मूल रूप से इस्लाम से जुड़ा है। ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि मुस्लिम कर्मा में यकीन रखते हैं और हिंदुओं को सूफीज्म पसंद है। इसी रिसर्च में यह भी बताया गया कि भारत में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर अपने त्योहारों को मनाते हैं। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली है और सर्वे के मुताबिक भारत में 95% हिंदुओं के अलावा 20% मुस्लिम, 31% ईसाई, 90% सिख, 79% बौद्ध और 98% जैन धर्म के लोग दिवाली का त्योहार मनाते हैं। इन आंकड़ों से ही आप समझ सकते हैं कि भारत में धार्मिक सहिष्णुता के साथ साथ सभी धर्मों के बीच भाईचारा बना हुआ है। लेकिन कुछ लोग मोदी विरोध के चक्कर में झूठ फैलाकर इसे खराब करने की कोशिश करते हैं। 95% मुस्लिम आबादी हिंदुस्तानी होने पर गर्व महसूस करती है, जबकि 85% मुस्लिम मानते हैं कि हमारे देश की संस्कृति दूसरे देशों की संस्कृति से लाख गुना बेहतर है। अभी सर्वे का डेटा खत्म नहीं हुआ है। अब कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखिए। एक दिलचस्प बात ट्रिपल तलाक को लेकर पता चली है। आपको याद होगा जब 2019 में केंद्र सरकार ने 3 तलाक को लेकर कानून बनाया था, उस समय इस तरह की तस्वीर पेश करने की कोशिश हुई कि मुस्लिम समुदाय इस कानून के खिलाफ है, जबकि पीयू का सर्वे यह कहता है कि आधे से ज्यादा मुस्लिम ट्रिपल तलाक के विरोध में है, यानी वो 3 तलाक नहीं चाहते।
सर्वे में 56% यानी आधे से ज्यादा मुस्लिमों का मत यह था कि मुस्लिम पुरुषों को 3 बार तलाक 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 कहकर अपनी बीवी को छोड़ने का हक नहीं मिलना चाहिए। वो इसे गलत बताते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम पुरुषों में यह परसेंटेज 52% है और महिलाओं में 61% है। समय समय पर मुस्लिम महिलाओं ने मोदी पर इसलिए भरोसा भी जताया है, कैमरे पर आकर सब कुछ बताया है। मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कानून बनाया है। 3 तलाक एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इसी तरह के कानून अगर मोदी सरकार और लागू करती रहेंगी, बनाती रहेगी, तो हम मोदी सरकार के ही साथ हैं। इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो मुस्लिम है या फिर हिंदू हैं। बस हमारे लिए तो मोदी सरकार ने काफी सारी योजनाएं बनाई है। हमारा जो विकास करेगा हम उसके साथ है। जैसे मोदी जी ने विकास योजनाएं निकाल रखी है, जैसे बच्चों के एडमिशन के हैं और घर के हैं और प्लॉटों के हैं, इनके अगर वो हमारा साथ दें हम उनके साथ। इस रिसर्च में इंटर रिलीजियस मैरिज यानी अंतर धार्मिक विवाह को लेकर भी भारत के लोगों की राय रखी गई है। इसके मुताबिक 66% हिंदू दूसरे धर्म में शादी करने के खिलाफ हैं। इसके अलावा 78% मुस्लिम, 36% ईसाई, 47% सिख, 45% बौद्ध और 62% जैन भी दूसरे धर्म में शादी करने के खिलाफ हैं। इन दिनों देश में धर्म परिवर्तन के ठेकेदार जगह जगह घूमकर अपनी दुकान चला रहे हैं, मगर इस सर्वे का ये फैक्ट देखकर उनको समझ में आ जाएगा कि उनकी दुकानदारी चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सर्वे में यह भी पता चला कि धर्मांतरण से किसी धार्मिक समूह की आबादी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 82% भारतीयों ने कहा कि वो हिंदू पैदा हुए थे। लगभग इतने ही लोगों ने कहा कि वो अब भी हिंदू हैं। अन्य धर्मों में भी यही ट्रेंड दिखा। सर्वे में एक सवाल भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर भी था। 37% हिंदुओं ने बंटवारे को देश के लिए बैड थिंग बताया, जबकि 48% मुसलमानों की राय यह थी कि बंटवारा देश के लिए अच्छा नहीं था। अब एक और फैक्ट देखिए। सवाल पूछा गया कि रिलीजियस डाइवर्सिटी होने से देश को फायदा होता है या नुकसान। इसके जवाब में 52% हिंदुओं की राय थी कि इससे देश को फायदा होता है। 56% मुसलमानों ने भी इसे देश के लिए फायदेमंद बताया। सर्वे में करीब 2/3 यानी 64% हिंदुओं ने कहा कि सच्चा भारतीय होने के लिए हिंदू होना जरूरी है। अधिकतर हिंदुओं ने कहा कि वो हिंदी बोल पाने को भारतीय पहचान से जोड़कर देखते हैं। ऐसे लोगों ने 2019 के संसदीय चुनाव में बीजेपी को वोट भी दिया था। इसके अलावा सर्वे की बड़ी बातें ये भी हैं कि सिख समुदाय के लोग खुद को प्राउड पंजाबी भी कहते हैं और प्राउड हिंदुस्तानी भी कहते हैं। 95% सिख ने खुद को प्राउड इंडियन कहा, 93% ने प्राउड पंजाबी, और इस तरह खालिस्तान का एजेंडा पंक्चर हो गया। इन फैक्ट से क्लियर है कि सर्वे में सभी धर्मों में ज्यादातर की राय यही थी कि भारत में धार्मिक आजादी है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख और क्या ईसाई, सबकी राय एक जैसी है। और यह कहा जा सकता है कि इन सबकी राय देखकर मोदी विरोधियों की अक्ल ठिकाने आ गई होगी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।